Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक धर्म है। यहाँ क्रिकेटर को भगवान माना जाता है। चाहे वो गलती करे या किसी का दिल तोड़े, पब्लिक हमेशा उसी की साइड लेती है। दोनों एक पार्टी में मिले थे। एक छोटी सी मुलाकात ने दोनों की जिंदगी बदल दी। हार्दिक के अंदाज, उनकी बोल्ड पर्सनालिटी, उनके कॉन्फिडेंस ने नताशा को अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ साल पहले हार्दिक करण के शो में गया था। तब उसने जो बातें बोली थी, जो काफी घटिया थी, जैसे कि जब वो बाहर से घूम के घर आता है तब उसका पापा उससे पूछता है, आज कितनी लड़कियों के साथ सो के आया? और करण ने पूछा, क्या ऐसे बातें होती हैं सच में? तब हार्दिक ने प्राउडली कहा, यस यस, सारी बातें सच हैं। तो हार्दिक के पेरेंट्स की परवरिश काफी खराब हुई है। जब कुछ लोगों ने हार्दिक को ट्रोल किया, तब भी क्रिकेटर को डिफेंड करने के लिए बहुत फैंस होते हैं। इसलिए हार्दिक लाइफ में आगे बढ़ता ही गया। नताशा एक रियलिटी शो कर रही थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। उस शो के खत्म होने के कुछ दिन बाद न्यूज वायरल हुई। 2020 के न्यू ईयर पर यॉट पर प्रपोज करते हुए हार्दिक ने कहा था, मैं तेरा, तू मेरी जाने, सारा हिंदुस्तान। उस मोमेंट ने सबको इमोशनल कर दिया था। थोड़ी ही देर में शादी, फिर बेबी अगस्त्य का जन्म, सब कुछ एक ड्रीम लाइफ लग रहा था। पर यह सब काफी जल्दी हुआ। लोगों ने तब से नताशा को गोल्ड डिगर कहा। पब्लिक को लगा कि कुछ दिन पहले के शो में अली के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं कह रही थी और अब हार्दिक के साथ है। शो जो होता है ना, वो काफी पहले शूट हो जाता है और सब काम एडिटिंग साउंड खत्म करने के बाद ही टेलीकास्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शो का टेलीकास्ट बाद में हुआ, शो के टाइम में नहीं। लेकिन फिर आया वो वक्त जब सब बदल गया। सोशल मीडिया पर नताशा ने अपना सरनेम पांड्या हटा दिया, दोनों की पोस्ट्स गायब होने लगी और र्यूमर्स ने हवा पकड़ ली। किसी ने कहा नताशा अलग रह रही है, किसी ने कहा नताशा किसी और के करीब आ गया है। फिर एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें नताशा अपने एक्स से मिलती दिखी और पब्लिक ने बिना कुछ समझे उसे विलन बना दिया। एक तरफ था इंडियन क्रिकेट का स्टार प्लेयर और दूसरी तरफ एक फॉरेन मॉडल जिसको लोगों ने बिना सोचे गोल्ड डिगर कह दिया। और कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत गांधी गांधी गालियां दी। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना देर से आए, आता जरूर है। पर लोग भूल गए कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आखिर जुलाई 2024 में दोनों ने म्यूचुअल सेपरेशन अनाउंस कर दिया, लेकिन दुनिया ने नताशा को ही दोषी ठहरा दिया। जब एक औरत चुप हो जाती है तो दुनिया उसे गलत समझ लेती है, पर उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझता। जब कोई बहुत हर्ट होता है तब वो इंसान चुप ही रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हार्दिक अब एक नई लड़की के साथ देखे जाने लगे और ये सारी न्यूज वायरल होने लगी। तब हार्दिक की एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया के कमेंट्स में लोग उनको बताने आ गए कि हार्दिक अब आपको छोड़ के किसी और के साथ घूम रहा है। तब जैस्मिन ने अपनी इंस्टाग्राम में Q&A पोस्ट की और बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। एक बंदे ने उससे पूछा कि आपका लास्ट रिलेशनशिप कितने समय तक था? तब जैस्मिन ने रिप्लाई पोस्ट किया, 2 साल। इसके बाद लोग उसके कमेंट्स में पूछने लगे कि 2024 में ही तो हार्दिक और नताशा अलग हुए, तो इसका मतलब है कि हार्दिक नताशा को धोखा दे रहा था आपके साथ। और जैस्मिन ने वो कमेंट लाइक किया। जैस्मिन की ये हरकत से लगता है कि जैस्मिन के साथ होते हुए भी हार्दिक महिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, इसलिए जैस्मिन अब इनडायरेक्टली बता रही है। अब बात करते हैं हार्दिक और नताशा की शादी की। नताशा और हार्दिक ने कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए दोनों ने कुछ समय बाद ग्रैंड वेडिंग की। अब सोचो, कोई लड़की शादी के दिन इतनी खुश हो रही हो और उसका हस्बैंड बस दिखावा कर रहा हो और बोल रहा हो, यू आर माई एवरीथिंग। और जब ये बात वाइफ को पता चलती है कि उसका हस्बैंड के अफेयर्स चल रहे थे और वो शादी के दिन ये सब दिखावा कर रहा था, तो वाइफ को कितना हर्ट हुआ होगा। शायद इसलिए नताशा ने इस शादी से मूव ऑन किया। अब जब जैस्मिन ये सारी चीजें रिवील कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी है। इस केस में दोनों ही बराबर गलती की है। जब नताशा और हार्दिक का डिवोर्स हुआ, तब हार्दिक ने अपनी पब्लिक इमेज अच्छा दिखाने के लिए नताशा के खिलाफ बहुत सारे रूमर्स फैला दिए, जैसे कि नताशा ने उससे 7% प्रॉपर्टी मांगी है। लेकिन नताशा को ये मालूम नहीं था कि हार्दिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम पे रखी हुई थी। हार्दिक इतना स्मार्ट निकला कि ये सारे रूमर्स और कमेंट्स फैला दिए। तब भी नताशा ने हार्दिक के खिलाफ एक बुरा शब्द नहीं बोला, ना कोई पोस्ट कास्ट की। धनश्री या यूजी की तरह वो चाहती तो इंटरव्यू दे सकती थी और इंटरव्यू ना भी सही, अपनी सोशल मीडिया में इनडायरेक्टली ब्लेम कर सकती थी, लेकिन नताशा ने कुछ भी नहीं किया।
नताशा की पर्सनालिटी देख के लगता है कि वो काफी अच्छी इंसान है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हार्दिक जैसे लोग कभी सुधार जाएंगे। कौवा जितना भी साबुन से नहा ले रंग नहीं बदलता। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। नताशा अगर सिंपैथी चाहती भी तो वो इनडायरेक्टली पोस्ट कर सकती थी, लेकिन उसने अपने साथ साथ हार्दिक की भी डिग्निटी रख दी। और कुछ लड़कियां होती हैं, जैस्मिन वालिया और महिका जैसे, जो शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी होती हैं, बस पैसा होना चाहिए उस इंसान के पास। महिका को भी कहीं ना कहीं पता ही होगा कि हार्दिक जैस्मिन के साथ था, क्योंकि उनके फोटोज वायरल हुए थे। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद लगता है दोनों एक ही थाली के चत्ते बत्ते हैं। ओ सॉरी, तीनों एक ही थाली के चत्ते बत्ते हैं। हार्दिक ने एक अच्छी वाइफ खो दी सिर्फ और सिर्फ लस्ट के चक्कर में। जैस्मिन अब उसके अगेंस्ट बुरा बुरा इंडिकेट कर रही है, लेकिन नताशा वो लड़की थी जो हार्दिक के वजह से इतनी ट्रोलिंग होने के बाद भी सब कुछ सह गई। जैस्मिन एक मॉडल और सिंगर है। जैसे पहले जैस्मिन के इंस्टा पर पब्लिक कमेंट्स करती थी, वाह भाभी आप बहुत सुंदर हो, हार्दिक की बेबी डॉल एटसेट्रा, वैसे ही अब महिका के इंस्टा पर लोग लिखते हैं भाभी 3, वाह हार्दिक भाई अच्छी चॉइस है, और ऐसे कमेंट्स को महिका लाइक करती है। इससे दोनों के रिलेशनशिप का कंफर्म होना लगता है। एक फोटो भी वायरल हुआ था। महिका ने एक स्टोरी में फोटो क्रॉप करके डाली थी, लेकिन बैक साइड में मिरर था जहां हार्दिक विजिबल हो रहा था। ये लड़कियां खुद को ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करती हैं और फिर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती हैं। हार्दिक ने जैसे खुद कहा था कि उसके पेरेंट्स लड़कियों का मजाक बनाते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर सच में ऐसा है तो हार्दिक की परवरिश सच में बहुत गलत हुई है। नताशा रियलिटी शो के टाइम में भी वो काफी अच्छी थी, ना ओवर एक्टिंग ना ओवर ड्रामा। वो हार्दिक के एल्डर ब्रदर के बच्चे का भी काफी केयर करते हुए कैमरा में कैच हुई थी। ये सब देख के लगता है कि नताशा काफी अच्छी इंसान है, लेकिन आज तक नताशा को पब्लिक ब्लेम करते हैं। आज भी उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे गली और बदतमीज कमेंट्स ही मिलते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। सच अब सामने आने के बाद भी हार्दिक के फैंस नताशा को अब तक ब्लेम कर रहे हैं। रियलिटी में एलिमनी के ऊपर भी किसी कोर्ट में नहीं कहा गया, पर लोगों ने काफी उल्टा पुल्टा बातें फैला दी। मैं कल्प्रिट हार्दिक ही है जो चुपचाप ये सब देख रहा था। आखिर उसने ही ये सब क्रिएट किया था, इसलिए वो चुपचाप रहा। हार्दिक ने बहुत गंदा किया नताशा के साथ, नेगेटिव पीआर लगाया ताकि अपनी इमेज अच्छी बनाए रखे, और मैच के टाइम में ही दुखी होके नाटक करना कैमरा के सामने, ये सारी चीजें हार्दिक ने की बस पब्लिक के सामने अच्छा बनाए रहने के लिए और सिंपैथी के लिए। लोग कहते हैं ना, सच एक दिन सामने आ जाता है। अब जैस्मिन वालिया ने कमेंट लाइक किया, तब लोग पूछने लगे कि क्या आप और हार्दिक तब रिलेशनशिप में आए थे जब हार्दिक नताशा के साथ रिश्ते में थे, और जैस्मिन का इशारा यस ही कह रहा था। आज भी हार्दिक अपने क्रिकेट करियर में बिजी है और नताशा अपनी जिंदगी दोबारा संभाल रही है, पर दोनों के बीच जो एक वक्त का प्यार था वो अब नहीं है, क्योंकि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सच कभी छुपता नहीं, बस वक्त लेता है सामने आने में। आपको क्या लगता है, हार्दिक सच में वुमनाइजर है? और हार्दिक ने अपने पेरेंट्स के गलत सपोर्ट के बारे में जो बोला था, क्या वो सच बोला था या बस मुंह से गलती से निकल गया शो में? और कुछ क्रिकेटर्स जैसे विराट ने कमेंट किया था हार्दिक के ऊपर, मनी कांट बाय क्लास, क्या आपको भी वो सही लगता है या ये कमेंट रूड लगा? अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो आप, किस सेलिब्रिटी के बारे में, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।